नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। 13 जुलाई 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने काशी वासियों को करीब 1200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी थी और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका था। अब अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव है। बीजेपी के मिशन 80 के लिए पूर्वांचल की 26 सीटें बेहद अहम है। लिहाजा पीएम एक बार फिर चुनावी शंखनाद के लिए पूर्वांचल के दौरे पर आ रहे हैं। कल पीएम मोदी गोरखपुर और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। यहां पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें जीत का मंत्र देंगे। पूर्वांचल फतह करना बीजेपी के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि गोरखपुर और वाराणसी की सीट इसी क्षेत्र में आती है। उत्तर प्रदेश की 26 सीटों के अलावा पूर्वांचल की नेताओं की अगर हम बात करें तो और भी दल हैं यहां पर जो पूर्वांचल में सेंधमारी कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो नतीजे सामने आए हैं और यहां के चुनावी माहौल का असर बिहार की कुछ सीटों पर भी पड़ सकता है, जो पूर्वांचल में नतीजे सामने आएंगे, जो चुनावी माहौल होगा। इसीलिए पीएम मोदी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे पीएम मोदी पहले गोरखपुर जाएंगे, फिर काशी का रुख करेंगे। 2 दिनों के दौरे के दौरान पीएम मोदी शुक्रवार दोपहर 2 बजे के आसपास गोरखपुर पहुंचेंगे। यहां पीएम गीता प्रेस गोरखपुर के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेन गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अयोध्या से होकर गुजरेगी। जोधपुर साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर, आबू रोड, अहमदाबाद जैसे प्रसिद्ध स्थानों के परिवहन संपर्क में सुधार का काम करेगी और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। गोरखपुर के दौरे के बाद पीएम वाराणसी के लिए रवाना होंगे। काशी प्रवास के दौरान पीएम मोदी काशी में 12,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोननगर रेलवे लाइन के बीच समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही NH-56 के वाराणसी जौनपुर खंड के बीच निर्मित 4 लेन की सड़क का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं रिंग रोड के किनारे हरहुआ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात लेकर इस बार काशी आ रहे हैं और काशी का यह दौरा बेहद खास है। यहां से पूर्वांचल और पूरे प्रदेश को साधने की भी तैयारी है। पीएम मोदी के जनसभा स्थल में 50,000 लोग आएंगे और इसके साथ ही 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और 10 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। 12,110 करोड़ की परियोजनाओं का पीएम मोदी सौगात देंगे। पीएम मोदी के काशी आगमन पर उनके स्वागत और जनसभा को यादगार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक तैयारियां की हैं। बताया जा रहा है कि पीएम की रैली में वाराणसी की 8 विधानसभाओं से करीब 50,000 लोगों के आने की संभावना है। जनसभा आयोजित की गई है, वहां पर हम सबको संबोधित करेंगे। सरकारी योजनाओं की घोषणा भी करेंगे और सरकारी योजनाओं में जो लोग पार्टिसिपेट किए थे उनको जो है चाबी और चेक भी प्रदान करेंगे। ऐसे लोग चयनित किए गए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री जी जनसभा को संबोधित करने के बाद संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ जो भारतीय जनता पार्टी हमारे महानगर स्तर पर मंडल अध्यक्ष, पार्षद, महानगर के हमारे पूरे पदाधिकारी और क्षेत्र, प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर पर जो महानगर में रहने वाले हैं, ऐसे पदाधिकारियों के साथ बरेका में टिफिन बैठक भी करेंगे। पीएम के काशी प्रवास के सबसे अहम पड़ाव टिफिन बैठक में पीएम शाम 7 बजे हिस्सा लेंगे। बरेका गेस्ट हाउस में टिफिन बैठक का आयोजन होगा। शाम 7 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक। 118 से 120 पार्टी पदाधिकारी, पार्षद, MLC इस बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी की गोरखपुर और वाराणसी यात्रा को पूर्वांचल को साधने की कोशिश से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर इस क्षेत्र को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले साध लिया
तो यूपी में बीजेपी का मिशन 80 तकरीबन पूरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 2024 में पूर्वांचल की 26 सीटों के नतीजे क्या रहे ये आपको बता देते हैं। दरअसल कुल लोकसभा की जो सीटें पूर्वांचल में हैं वो 26 हैं। बीजेपी ने 2019 की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर 19 सीट जीती थी। बीएसपी ने 6 सीट पर विजय पताका लहराया था और समाजवादी पार्टी केवल 1 सीट पर ही सिमट गई थी। तो बीजेपी और बीएसपी ने अच्छा परफॉर्म किया था। समाजवादी पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी नहीं थी। बीजेपी प्लस की ये हमने बात की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 19 सीटें जीती हुई थी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करूं, सबसे पहले परिचय आपका करा दूं। प्रियंका गुप्ता है प्रवक्ता कांग्रेस से, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आनंद दुबे हैं बीजेपी के स्पोक पर्सन हमारे साथ, सुभाष यादव हैं एसपी से, राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आनंद दुबे जी, इस डिबेट की शुरुआत मैं आप ही से कर रही हूं। पिछली बार हालांकि परफॉर्म 2019 में आप लोगों ने अच्छा किया था, लेकिन तकरीबन 8-9 सीट ऐसी थी जो बीजेपी के पकड़ से बाहर थी। इस बार भी पूर्वांचल को साधने की कोशिश और एक तीर से 2 निशाना, एक तो पूर्वांचल साथ ही बिहार भी। क्या तैयारियां हैं कल की आपकी? देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो गोरखपुर में जो कार्यक्रम है और जो वाराणसी में कार्यक्रम, उसको लेकर पूरी पार्टी जो है वो कमर कस चुकी है और पूरी पार्टी की जो तैयारी है वो जोर शोर से है। कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में भी और वाराणसी में भी जनता को कई नई परियोजनाओं की और कई चीजों का लोकार्पण होना है, कई चीजों का शिलान्यास होना है। ये तमाम तरह के सौगात जो है वो देंगे। बात रही आपने कहा 2019 में, देखिए हर चुनाव का अपना एक फैक्टर होता है और हर चुनाव में अलग अलग परिस्थितियां होती है। पिछली बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे, कुछ सीटों में उन्होंने नुकसान उठा जी। चलिए, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, वापस उनका रुख करूंगी। लेकिन दीपक रंजन, आपसे जानना चाहूंगी, अभी से ही बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी और सबसे पहले उस पूर्वांचल को साधने की कोशिश जहां पिछली बार बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर पाई थी। आपकी परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो सिर्फ 1 सीट आप जीत पाए थे लोकसभा चुनाव में। इस बार क्या तैयारी है? किस तरीके से आप लोग रोकेंगे बीजेपी को हैट्रिक लगाने से, और खास करके उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है और यहां से अगर आपने अधिकतर सीटें निकाल ली तो माना यह जाता है कि आप दिल्ली तक का सफर तय कर सकते हैं। देखिए प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है, रैली, महारैली, अभियान, महाअभियान जो भी चलाने का काम कर रही है, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। निश्चित रूप से हर पार्टी अपने अपने हिसाब से जनता को रिझाने की और बात करने की कोशिश करती है, जनता के बीच में जाने की कोशिश करती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ हमारे भाई आनंद दुबे जी से, क्या 2019 में जो इन्होंने वादे किए थे पूर्वांचल की जनता से, क्या ये वादों को इन्होंने लंबी जामा पहनाने का काम किया? बनारस में कल इनकी रैली है, क्या बनारस को फूटो बनाने की जो बात इन्होंने कही थी, आज बनारस में पहली बारिश हुई और बारिश में जो ये हाल है कि वहां पर नाव चलने की नौबत आ गई, तो वहां का मेन रोड है, वहां पर कमर तक का पानी लग गया है। प्रिया जी, वहां की स्थिति बड़ी खराब है। तो निश्चित रूप से चुनाव का समय है, जब ये बनारस आए थे प्रिया जी, तो मैंने पहले भी कहा जब बनारस आए थे चुनाव लड़ने 2014 में, तो इन्होंने एकदम सीना ठोक करके कहा था कि मुझको तो गंगा मैया ने बुलाया है, तो क्या बनारस में गंगा मैया जी साफ हो गए? गंगा मैया की क्या स्थिति बनारस? इन सब चीजों को लेकर के अगर जनता में जाए तो जनता निश्चित रूप से इनको हाथ लेगी। लेकिन आज जनता के किए वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। जिन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी को दूर करने की बात की थी, महंगाई को दूर करने की बात की थी, आज वो सारी स्थिति जस की तस है। ये सही है कि 2019 में हमको ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, लेकिन आज पूर्वांचल की जनता, चाहे पश्चिम की जनता, चारों तरफ की जनता जो है समाजवादी पार्टी को बड़ी आस उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, क्योंकि वो देख रही है कि समाजवादी सरकार में जो काम हुए हैं उन कामों को छोड़ दिया जाए। तो आज भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की प्रिया जी 6 साल से सरकार है, 9 साल से जो है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पूर्वांचल में दलित वोटरों की जो संख्या है 20% है, मुस्लिम वोटर 15% है। इसके अलावा भी तमाम जो जाति हैं वो 4 से 5% हम देख पा रहे हैं, और इन्हीं वोटर्स को पिछली बार बीजेपी साधने में कामयाब हुई थी, जिसकी बदौलत बीजेपी 19+ बीजेपी प्लस की बात कर रही हूं मैं, तो सीटें लेकर के 19 आ गई थी बीजेपी। आप कहते हैं कि ये दलित विरोधी है, ये मुस्लिम विरोधी है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं की संख्या है पूर्वांचल में। अभी तो मैंने दलित और मुस्लिम का नाम भी नहीं लिया। बात यहाँ दलित, मुस्लिम और हिंदू, सिख, ईसाई की नहीं, बात यहाँ पे हो रही महंगाई की, क्योंकि वही टमाटर, वही प्याज, वही लहसुन
वो भी कहता है, दलित भी कहता है, वही सवर्ण भी कहता है, वही मुस्लिम भी कहता है।